अभी अभी आईपीएल 18 साल का पूरा हुआ है और नखरे देखो आप, बड़े होते पहले ही नखरे शुरू। कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी की वजह से ईशांत शर्मा बेहोशी जैसी हालत में चले जा रहे हैं। आज विराट कोहली की सांस चल गई। वो राजस्थान में जो कांड चल रहा है, यशस्वी जायसवाल छोड़ के जाने वाले हैं, वो तो छोड़ ही दो आप। तो पहले जैसे लड़की बच्ची होती है, उसको जो बोलते हैं वो मान जाती है, लेकिन फिर जैसे ही वो बड़ी होती है नखरे करने लग जाती है। आईपीएल भी वैसे के वैसे नखरे कर रहा है। अभी नाबालिग से बालिग हुए टाइम हुआ नहीं, नखरे शुरू। लड़की का एग्जाम्पल इसलिए लिया मैंने क्योंकि उनको कोई कुछ बोलता नहीं है ना। अभी इसी यहाँ पे लड़का होता तो वो बोलते एक रेपटा दूंगा, सारे नखरे खत्म हो जाते। एनीवेज, तो आज है संडे फंडे, दोनों मैच एक इसी वीडियो में कवर करेंगे अपन। और सबसे पहले आरसीबी वर्सेस पंजाब के मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने नखरे बाहर चल रहे हैं उतने ही नखरे इस मैच में भी चल रहे थे। क्योंकि आरसीबी वो लड़का है जो रेपटा खा के भी नहीं सुधरता है, उसके नखरे चल ही रहे होते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर की दाल मटर पनीर। और जीतूंगा तो बाहर ही जीतूंगा, घर में जीत के बता दो तुम मुझे। बोलो आज जैसे फिल सोल्ट पहले ओवर में निपट गए थे, ऐसा लग रहा था कि बाहर भी नहीं जीत पाएंगे अब तो फिनिश भैया, लेकिन नहीं, केवल उसी इकलौते ओवर में ऐसा लगा कि मैच गया, बाकी तो सब सही चल रहा था। ऑल्दो आखिरी टाइम पे फिर से लगने लग गया था कि चूत गए गुरु, लेकिन नहीं खुदे। आरसीबी फैंस सब बढ़िया है। मतलब ये वही पंजाब है जिसने 2 दिन पहले आरसीबी की 12 बजा दी थी। जस्ट पिछला ही मैच था, वहां पर पूरे ओवर खत्म होने के पहले ही पंजाब जीत के निकल चुका था, और जस्ट 2 दिन बाद आज आरसीबी ओवर खत्म होने के पहले निकल गया जीत के। मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है यार? कहाँ होम ग्राउंड पे तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही खत्म आरसीबी, और कहाँ अवे पे ऐसा लगता है कि ये है इस साल कप नाम दे वाली टीम। और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ था विराट कोहली का। ये जब चेस करते ना भाई, मतलब कुछ तो बात है यार। मतलब स्ट्राइक रेट, स्लो खेल रहे, फास्ट खेल रहे, ये सब देखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मतलब बस तुम इनको देखते रह जाओ, इनको चेस करते हुए देखो तुम तो बस एकदम सीरियस होके ऐसे ऐसे खेल रहे थे। मतलब हंसी तक का तो नाम ही था अपने चेहरे पे इनका। बेचारा देवदत्त पाटिकल तो आराम से खेलने आया था, उसको भगा भगा के ऐसा थका दिया। उसने कहा भैया छक्के चौके मारने दो मुझे, अपनी भागूंगा मैं। और बाकी सीरियस केवल खुद के टीम के प्लेयर से, ठीक है। पंजाब के वालों से तो सबसे बकचोदी कर रहे थे, और इनकी बकचोदी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले श्रेयस अय्यर से शुरू करी, फिर श्रेयस अय्यर और हरप्रीत बराड़ से, वहां तो पंजाबी निकल गई पता नहीं कहां से इनकी। फिर हरप्रीत बराड़, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस से। लेवल जैसे जैसे जीत के पास आते जा रहे थे, इनकी बकचोदी बढ़ती जा रही थी। और शुरुआत में कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। पहले वो श्रेयस अय्यर से जाके हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या पता चलो थोड़ा बहुत टेंशन खत्म करने के लिए ऐसे हंस रहे होंगे। तो हाँ, और सामने श्रेयस भी हंस रहे थे उस टाइम तक, तो ठीक है। तो हाँ, हंसी मजाक चल रही थी नॉर्मल। फिर उसके बाद में उन्होंने हरप्रीत बराड़ को कुछ बोला, पंजाबी तो आती नहीं अपने को। उन्होंने इतना बोला, इतना समझ में आया कि 20 साल हो चुके हैं मेरे को, तेरे कोच को भी जानता हूं, ऐसा कुछ तो बोला था उन्होंने। लेकिन अब वहां पर भी हरप्रीत बराड़ हंस गए, तो फिर वहां पर भी पता लगा ठीक है, हाँ शायद मजाक ही कर रहे होंगे, कुछ पता नहीं। फिर मार्कस स्टोइनिस आए, वहां तो चलो दोनों हंस रहे थे, ठीक है। वो तो पता नहीं, नॉर्मल ही होगा। लेकिन जीतने के बाद अब आता है यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट। विराट अभी भी हंस रहे थे, लेकिन अब श्रेयस नहीं हंस रहे थे। वो जीतने के बाद फिर से श्रेयस के पास में गए, फिर से हंसी मजाक करने लग गए, लेकिन इस बार श्रेयस नहीं हंसे। अब क्या पता वो इतनी देर से चिढ़ाते हुए आ रहे थे इसलिए वो नहीं हंस रहे थे, या फिर कुछ बात थी। क्योंकि देखो है ना, एक सेंटेंस में विराट ने हंस के बोला, और जैसे ही श्रेयस ने हंसना बंद किया, विराट भी गुस्से में आ गए थे। मेरे को ऐसा लगता है कि ना इन्होंने ना पिछली बार जो भी जस्ट 2 दिन पहले मैच हुआ ना, इसमें खूब चिढ़ाया होगा इन सब ने मिलकर, ठीक है। तो उसने विराट ने बताया भाई देखो क्या है, अभी तुम सीखो, अभी 20 साल हो चुके हैं मेरे को, कोच में हूँ, वो वाली लाइन अब समझ में आ रही मेरे को शायद। अब इनका कोई अगला मैच आ रहा है क्या? क्योंकि ये तो भाई लड़ाई वड़ाई जैसा माहौल बन गया, मजे आने वाले अगले मैच में। इसका मतलब शायद अब तो नहीं है क्योंकि 2 मैच हो चुके हैं, लेकिन अगर प्लेऑफ्स में मिलते हैं तो भाई मजे तो आएंगे। क्योंकि श्रेयस अय्यर भी देखो थोड़ा इगोइस्टिक इंसान तो है, देखो उसने भी बोला हुआ चलो एक तुम्हारी एक हमारी, अभी तीसरी बार मिलेंगे तब डिसाइड करेंगे कौन बढ़िया। बाकी अभी तो चिढ़ा दिया था देखो विराट भाई ने, मतलब या तो बदला लिया, कुछ तो लिया, लेकिन विराट भाई मजे कर रहे थे। ओके, एनीवेज, एल क्लासिको एमआई वर्सेस सीएसके के मैच की बात कर लेते हैं अपन। और इस मैच में वो 2 टीमें खेल रही थी, जिसमें से एक टीम बोलती है कि हाँ यार जल्दी खत्म करो मैच, घर भी जाना है यार, ठीक है खत्म करो खत्म करो। और दूसरी टीम के रोहित शर्मा बोलते हैं कि 1 मिनट, घर तो मुझे भी जाना है यार, खत्म करो बे फटाफट। एनीवेज, मतलब आज का मैच जैसा गया उस ये भी और प्रमाण ही एक तरीके से कि एक टीम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और एक टीम में एक जना सीरियस नहीं, बाकी पूरी टीम सीरियस है। लेकिन ठीक है, मजाक से हटके अब तो भाई ऐसा लगने लग गया है ना कि जैसे जैसे सीएसके का मैच होते जाते हैं, हर एक नए मैच के साथ वो एक बुड्ढे को निकाल के एक यंगस्टर को लेकर जाते हैं। धीरे धीरे उनकी अंदर से वो जागृति हो रही है कि भाई कुछ ज्यादा ही खराब हो गया यार इस साल तो। उनको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ये बेंच पे जो बैठे हुए इन्हीं को ट्राई कर लेते हैं। तो पिछले मैच में
में दो यंगस्टर्स को लेके आए थे ये, एक तो कोई बॉलर था, सॉरी नाम भूल रहा हूं मैं, दूसरे थे शेख राशिद। और उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली थी यार उस मैच में, मतलब आते पहले ही बता दिया था कि इसलिए बोल रहे हैं हम यंगस्टर्स को लाओ, यंगस्टर्स को लाओ। तो मतलब उनकी ओपनिंग काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने ओपनिंग से बुड्ढो को हटाकर इन शेख राशिद और रचिन रविंद्र को जगह दे दी। फिर अब मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, तो क्या पता अगले मैच में मिडिल ऑर्डर में से हटा देंगे, वापस किसी और को लेकर जाएंगे। फिर एंडिंग तो वैसे भी काम नहीं कर रही, तो उसके अगले मैच में एंडिंग वालों को भी हटा, नहीं एंडिंग वालों को तो नहीं हटा सकते ना, एक मिनट थाला मतलब इस गति से तो ना एक टाइम पर थाला को छोड़ के बाकी सब बच्चे ही रहेंगे इस टीम में। कि आज 17 साल के बच्चे का डेब्यू करा दिया यार। उसी से याद आया मुझे, बुराई तो खूब कर ली, ठीक है, थोड़ी अच्छाई भी कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी है ना, वापस से बुराई कर लेंगे, खूब सारी है अभी अपने पास, थोड़ी अच्छाई जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो वो 17 साल का लड़का है आयुष मात्रे। फन फैक्ट, ये वैभव सूर्यवंशी के साथ में अंडर 19 में ओपनिंग करते हैं। वैभव सूर्यवंशी कौन है याद ना, कल ही जिनका डेब्यू हुआ है वो, तो कल ही वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ और आज ही इनके ओपनिंग पार्टनर का डेब्यू हो गया। एक और फन फैक्ट, ये इंसान वैभव सूर्यवंशी से भी तगड़ा खेलता है भाई। माना सूर्यवंशी ने पहली ही बॉल पे छक्का मार दिया था, लेकिन इन्होंने भी तीसरी बॉल पे मार दिया, ठीक है, ज्यादा देर नहीं किया इन्होंने। ऑन टॉप ऑफ दैट उनसे भी ज्यादा देर तक खेले ये, ज्यादा स्पीड में खेले ये, ज्यादा इंटेंट से खेले ये। I mean, मतलब सीएसके के इंटेंट की अगर बात करें तो वो तो ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा सा भी ज्यादा खेल ले तो लेकिन अल्टीमेटली मतलब समझ गया बेसिक पॉइंट। और अगर ये बात आपको गलत लग रही है, आप इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हो इस स्टेटमेंट से, तो वो केवल इसलिए क्योंकि वो 14 साल का ही है, ठीक है, यहाँ पर एज का पार्शियलिटी आ रही है। वो 14 साल के तो भी इतना तगड़ा खेल रहे, तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये भी कम नहीं है भाई, मतलब क्या धूम मचा दी यार। ओके, हो गई अच्छी, अब वापस बुराई पे आ जाते हैं, बस हाँ इतनी ही थी, बैक टू द बेसिक्स। मतलब शुरुआत अच्छी मिल गई तो हजम होती नहीं है ना सीएसके तुमको, इतनी अच्छी शुरुआत की पूरी ऐसी चकनाचूर कर दिया बेचारी शुरुआत को। और इस शुरुआत की 12 भी किसी बुड्ढे ने नहीं बजाई, यंगस्टर नहीं बजाई। एक तो कभी कभी सीएसके की बात भी मेरे को सही लगती है, अपन सब बोलते थे यंगस्टर लाओ, तो वो कभी कभी बोले ये देखो ये कर रहे तुम्हारे यंगस्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार यंगस्टर परफॉर्म कर ही देंगे, या फिर इन यंगस्टर्स की कोई डील चल रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में शेख राशिद बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे, ठीक है, मतलब अल्टीमेट। तो इस मैच में उन्होंने बोला आयुष मात्रे तू कर ले इस बार, मतलब ऐसा लग रहा है कोई डील चल रही है कि परफॉर्म तो एक ही मैच में करूंगा भाई, बाकी हो गया, सारे मैच की बात नहीं है अपनी। पिछली बार शेख राशिद चल गए थे तो दूसरे लोग 12 बजा दी थी, इस बार आयुष मात्रे चल गए तो शेख राशिद ने 12 बजा दी। और फिर जो इस टीम के महा यंगस्टर रचिन रविंद्र जो हैं, उनका तो वैसे ही हो चुका है, उन्होंने तो बोल दिया देखो एक मैच की बात हुई थी, पहले मैच में कर चुका हूं परफॉर्म यार, अब थोड़ी करूंगा, इसको निकालो सबसे पहले यार कोई तो रचिन रविंद्र ने तो वैसे ही शुरुआत में 12 बजे दी थी, बीच में आयुष मात्रा आया, थोड़ा ठीक किया, शेख राशिद ने फिर 12 बजे दी, तो यंगस्टर नहीं कर रहे, तो अब हमारे यंग ओल्ड ग्रुप को कैसे कर लेंगे। हाँ, शिवम दुबे और जड्डू की बात कर रहा हूँ। एक तो ऐसा आतंक फैला रखा है इन दोनों ने अपनी टीम में, इतनी बढ़िया शुरुआत मिलने के बाद भी 10वें या 12वें ओवर में 100 रन तक नहीं बने थे सीएसके के। 100 रन कुछ 87 के आसपास थे, मतलब 100 तो छोड़ो 90 भी नहीं बने थे, देख लो। और स्पेशली शिवम दुबे 10 बॉलों में 3 रन बनाए भाई साहब ने, 3 रन, क्या शुरुआत है। हाँ, आखिरी तक जो किया इन्होंने, आऊंगा उसके पास आता हूं मैं, एक मिनट रुको, पहले थोड़ी बुराई कर लेते हैं, अच्छा ही बहुत अच्छी लगती है ना, तो उस बार करेंगे अच्छा ही अपन। भाई सही में जिस तरीके से ये शुरुआत करी थी इन्होंने ना, अभी इस मैच के पहले एक वीडियो इनकी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें ये आरसीबी फैंस को यहाँ पर अपना स्टार्स दिखा रहे हैं, अपनी चेन्नई की जर्सी के स्टार्स दिखा रहे हैं कि भाई हमने इतने जीत रखे, तुमने कुछ भी नहीं जीता है, ज्यादा बकबक मत करो। नहीं, बाकी सच में अगर आज ये आउट हो जाते ना ऐसे, तो बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं इनके, लेकिन ये ऐसे आउट नहीं हुए, इन्होंने भाई माहौल बनाया, पूरी ऑडियंस हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने जैसा मारना शुरू किया, मुंबई की ऑडियंस तक सो चुकी थी क्योंकि टुक टुक चल रहा था, लेकिन इनके बाद भाई सब कुछ जोश ही जोश हो गया एकदम। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से मामला डाउनफॉल ही गया। भाई आए, अब सामने बुमराह थे, ऊपर से वानखेड़े में, आखिरी में मारना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिनिशर बोलते हैं उनको, तो फिनिशर वाला काम करना तो चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, और जितने बनने चाहिए थे उससे 10-20 रन कम बने। और इसी वजह से मुंबई की बैटिंग की बात करने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्या ही बात करूं, मैच शुरू होने के पहले तो खत्म कर दिया इन्होंने, 16वें-17वें ओवर में निपटा दिया था इन्होंने। और हाँ, रोहित शर्मा और सूर्या ने मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर रोहित शर्मा सबसे मार खाएंगे तो मारेंगे किसको, अब पता चला किसको मारेंगे। कल परसों ही न्यूज आई थी कि इनका एक स्टैंड बनने वाला है वानखेड़े में, अब समझ में आ गया क्यों बनने वाला है। और आखिरी में तो है ना, ये जीतेंगे तो इतना उनको पक्का ही था कि जीतना ही है। आखिरी में तो ये देख रहे थे कि नेट रन रेट देखो, फटाफट निपटाओ, ये तो हार गई वैसे भी सीएसके, तो अपन तो नेट रन रेट की तरफ देखो, क्वालिफाई करना है अपने को। तो एनीवेज, तो ये थी वीडियो पसंद है इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे कल, टाटा बाय बाय।